हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे इंटरव्यू में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चा क्लास में रो रहा है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में आया है और वो रो रहा है, लगातार घर जाने की जिद कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात कि वो बच्चा वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से रो रहा है, या फिर उसको अपनी मम्मी की याद आ रही है तो इस वजह से रो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना है, उसके साथ फ्रेंडली होना है, ठीक है। जो मदर टीचर है क्लास की, उसको फ्रेंडली होना है उस बच्चे के साथ, उसको कंफर्टेबल फील कराना है और उससे कुछ ऐसी बातें करनी है जिसमें उसको अच्छा लगे और वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके, ठीक है, कि अपनी बातों को वो बता सके। मदर की तरीके से तो हम बन नहीं सकते, पर मदर की तरीके से बिहेव कर सकते हैं ताकि वो बच्चा हमारे पास कंफर्टेबल फील करे, अपनी बातों को बताए और जहाँ पे जिस सराउंडिंग में वो है वहां पे उसे अच्छा लगे और वो कंफर्टेबली वहां पे पढ़ सके। बच्चे रोते क्यों, देखिए बच्चे जब शुरू शुरू में स्कूल में जाते हैं तो ही वो रोते हैं। 10 5 दिन 15 दिन रोने के बाद वो धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगते थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब वो जाते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील होता ही नहीं है, उनको कुछ फ्रेंडली लगता ही नहीं वहां पे, वो डरे डरे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको ना ही वहां पे डराना है ना ही उनको सहमाना है, उनको अच्छे तरीके से वहां पे रखना है ताकि वो कंफर्टेबली हमारी बातों को समझ के अपनी बातों को समझा सके और अपनी बातों को हमसे शेयर कर सके। ठीक, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का जवाब कि हमें बच्चे को कंफर्टेबल करना है ताकि वो रोए ना, चुप हो जाए, ठीक है। तो आपने उसको क्या कर दिया, बच्चे को कंफर्टेबल फील करा दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ आप अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर चुके हो, लेकिन फिर भी बच्चा रो ही जा रहा है। ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया तो आप क्या करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद हम बच्चे को शांत तो थोड़ा मोड़ा करा ही देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफिस में ले जाके बच्चे के पेरेंट्स के यहाँ कॉल करवाएंगे, उनसे कुछ बातें करवाएंगे ताकि पेरेंट्स जो है वो अपनी बातों को बताएं कि हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा देर रुको। उससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा शांत होगा और पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएगा। ठीक, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चा कुछ भी पूछने पर जवाब नहीं देता है ना। जैसे कि बच्चे से हम कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई भी बातें अगर हम पूछ रहे हैं तो बच्चा हमारा जवाब दे ही नहीं रहा है, वो चुपचाप खड़ा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो अगर चुपचाप खड़ा है यानी कि उसको या तो कुछ आ नहीं रहा होगा अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो, लेकिन अगर हम उससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कुछ ऐसी ही बातें पूछ रहे हैं तो भी वो जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो हमसे डर रहा है या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हो सकता है कि वो क्लास 4th में हो, 5th में हो, 3rd में हो, 2nd में हो, किसी भी क्लास में हो, लेकिन वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो पाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे, है ना। और एक बात आपको और याद रखनी है कि क्योंकि टीचर्स और जो बच्चे होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, लेकिन उस रिलेशन को हमको ऐसा नहीं कर लेना है कि बच्चे हमारे सर पे आके कुछ बोलने लगे और हम उनका कुछ कर ही ना पाए, ठीक है। तो उनसे फ्रेंडली रहना है पर इतना डिस्टेंस मेंटेन जरूर रखना है ताकि उनके बीच में और हमारे बीच में एक जो बच्चे और टीचर का जो डिस्टेंस है, जो रिस्पेक्ट है, वो बनी रहे। तो हमें बच्चे को इस तरीके से कंफर्टेबल फील कराना है कि वो अपनी बातों को हमसे कह सके, उसके अंदर चाहे जो भी हो, चाहे हम उससे इमोशनली अटैच होकर बातें करें, चाहे किसी भी तरीके से हम उससे बातें करें, वो अपनी बातें हमसे बताए ताकि हम अगर उससे कोई क्वेश्चन भी पूछे तो वो हमको बताए, अगर उसे वो नहीं आ रहा है तो भी वो हमें बताए ताकि हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर सके और अच्छे से बता सके। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप यहाँ पैसे के लिए जॉब पाना चाहते हैं। तो वहां पे अगर इंटरव्यू ने पूछा कि क्या आप यहाँ जो इंटरव्यू देने आए हैं क्या आप पैसे के लिए आए, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सभी लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ही जॉब करते हैं। लेकिन हमको वहां पे ऐसा जवाब नहीं देना कि हाँ हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए। तो अगर वो पूछ देंगे कि अच्छा आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए, तो फिर इससे अच्छा कि मतलब कि जब आपको जहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा फिर वहां चले जाओगे, है ना। तो आपको इस तरीके से वहां पे जवाब देना है, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी जॉब करता है तो वो पैसे के लिए ही करता है, पर हमको वहां पे ये पैसे वाला बात लाना ही नहीं है। हमें उनको बोलना है क्योंकि ये जो संस्थान है, ये जो हमारा संस्थान है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग तरीके से काम करती हैं और पूरे देश में, हमारे इंडिया में पूरी जगह एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं, हमें हर एक चीज सीखने का मौका देती हैं, यहाँ तक कि सिखाने का भी मौका देती हैं। तो इस संस्थान के माध्यम से न सिर्फ हम बच्चों को सिखा सकते हैं बल्कि उनकी जो डिफरेंट जगह से वो आ रहे हैं, उनकी अलग कल्चर्स उनके अंदर है, अलग अलग एक्टिविटीज उनके अंदर है, तो वो सारी चीजें हम उन बच्चों से सीख सकते हैं। और क्योंकि ये सब कुछ करना हमें अच्छा लगता है, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, अलग अलग चीजें सीखना अच्छा लगता है, इसलिए हम केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना कि पैसे के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो अगर आपने बता दिया कि अगले 5 साल में मैं तो डीएम बनना चाहता हूँ, मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि वहां से हट के
किसी भी जॉब के बारे में आपको वहां पे बताना है। आपको बताना है कि अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर बन जाना हूं तो मैं अपने आप को इस तरीके से निखारूंगा, इस तरीके से काम करूंगा कि यहीं पे मुझे और ऊंचे पद पे रखा जाए और मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, आपकी क्लास में एक बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वह अचानक से बेहोश हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो देख के बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हमको वहां पे क्या होना है, स्ट्रांग बनना है। हर एक चीजों में वहां पे हमको स्ट्रांगली रहना है, क्योंकि हम कहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चों के बीच में हैं और अगर हम खुद ही डर जाएंगे तो फिर हम किसी भी मुश्किल का सामना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें वहां पे पैनिक नहीं होना, डर नहीं जाना कि अरे ये बच्चे को अचानक से क्या हो गया। हम उसके पास जाएंगे, अच्छे से उसको देखेंगे, मेडिकल रूम में लेके जाएंगे, डिस्पेंसरी में लेके जाएंगे और सबसे पहले हम उसके पेरेंट्स को भी कॉल करेंगे ताकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी बात अगर हो तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए। और हाँ, हमें बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना है, उनकी जो भी बातें हैं उनके हर एक केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के उनको अच्छे से ट्रीट करवाना है। उनके पेरेंट्स को भी बताना है कि अगर कुछ मेंटली या फिजिकली प्रॉब्लम है तो उसको वो अच्छे से ट्रीट करें। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने का मतलब यही था कि हमको कोई भी समस्या अगर आ रही है क्लास में तो हमको वहां पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि हम क्लास को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते और एकदम झुंझला के बच्चों को डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो हमको ऐसा भी काम नहीं करना, हमें हर एक तरीके से वहां पे स्ट्रांग रहना ताकि हम अपने साथ साथ बच्चों को भी अच्छे से संभाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर आपकी कक्षा में सांप आ गया तो आप क्या करेंगे? तो ये ऐसे तो नॉर्मली होता नहीं कि कक्षा में सांप आ जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह पे हमारा विद्यालय है जहाँ पे किनारे जंगल या घास फूस ऐसा कुछ भी मटेरियल है, तो अगर वहां से हमारे क्लास में सांप आ गया या कोई भी ऐसा जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो इसका जवाब यही हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि सांप को अगर कोई भी देखेगा तो वो तो पक्का डर जाएगा। तो वहां पे क्या करना है, आप डर तो जाओगे लेकिन वहां पे ऐसा नहीं कहा अरे यार हम ही डर गए, तो बच्चे क्या करेंगे और ज्यादा डर जाएंगे, है ना, वो इधर उधर भागने लगेंगे। तो क्लास में सांप आ गया है और आपने किसी किनारे में सांप को देख लिया तो आपको वहां पे एकदम चिल्ला के नहीं बोल देना कि अरे देखो वहां पे सांप। आपको वहां पे एकदम रिलैक्स माइंड रहना है, कुछ होने वाला नहीं है। आपको ठीक है डर लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको अपने चेहरे पे शो ऑफ मत करिए कि आप डर गए हैं, आप पैनिक मत होइए। ठीक है, आप वहां क्या करिए, धीरे से आप निकलिए या फिर कुछ भी करके प्यून को बुलाइए या किसी भी तरीके से वहां पे बताइए कि यहाँ पे सांप आया। ठीक है, या फिर आप वहां पे सांप को देखते हुए अगर आप देख रहे हैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि आप किसी को इन्फॉर्म कर पाएंगे, तो आप क्या करिए, एक साइड से बच्चों को धीरे धीरे 1 बाय 1 बिना उनको बताए आसानी से आराम से उनको क्लास से बाहर निकालिए। ठीक है, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा देख लिया सांप को तो भी उसको शांत रखना है। ठीक है, उसको नॉर्मल रखना है। ठीक है, उसको आराम से क्लास से बाहर निकालना है। उसके बाद जाके हम अपनी फैकल्टी में इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे सांप आ गया है, ताकि जो इन स्नेक एक्सपर्ट होते हैं, जो एनिमल एक्सपर्ट होते हैं, उसको आए और आराम से लेके चले जाएं। सारे इन दोनों क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही था कि आपको वहां पे किसी भी कठिनाई को देख के, किसी भी डेंजर को देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है और सारी फैसिलिटीज जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैनेज करते हुए क्लास को चलाना है। तो ये रहे छोटे से क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अगर इसके आंसर और ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।